नमस्कार दोस्तों आज हमारी भाई आईपीसी की धाराओं की भाई 5th क्लास होगी भाई। इससे पहले हम कहां तक पढ़ चुके हैं भाई धाराएं, तो धारा नंबर 377 तक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज हमें कंप्लीट करना है भाई 378 से 511 तक भाई। लेकिन हमने इस टॉपिक को भी स्किप किया है। इससे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सीआरपीसी और आईपीसी से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ भाई, कब ये लागू हुआ भाई, इसके अंदर कितने अध्याय हैं भाई, इसके साथ में सीआरपीसी के अंदर भाई कितने अध्याय हैं, कब इसको पारित किया गया, आईपीसी की जो धाराओं की हम बात कर रहे हैं तो भाई आईपीसी कब लागू हुआ भाई और कब इसको पारित किया गया, इससे रिलेटेड यानी कि आपके 20 क्वेश्चन होंगे भाई। ये जो टॉपिक है ये हम अगली क्लास के लिए स्किप करते हैं, वहां पे इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो भाई 6 क्लास के अंदर भाई आपका हरियाणा पुलिस के लिए या फिर कोई भी पुलिस का एग्जाम है उसके लिए भाई जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होती है आप वहां जाके भाई वो देखेंगे भाई। ठीक है भाई, करें भाई शुरुआत करें भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं भाई तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करें और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। नए आए हैं वो दोस्त नहीं भाई, जितने भी जो दोस्त देख रहे हैं वो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई। कैसे कैसे क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो भाई अभी 2018 के पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम भाई कब लागू हुआ भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब लागू हुआ भाई, कब लागू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर था क्या था भाई, 1 सितंबर भाई। 1 सितंबर 1872 को ये क्या हुआ था भाई, लागू हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका जो पूरा नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि 1872 भाई। तो 1872 का भाई ये क्या है भाई, एक्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई क्या लिखेंगे, कब लागू हुआ, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ। ये एग्जाम में पूछा गया था। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि भाई ये सबसे पहली बात तो ये पारित कब हुआ था, इनेक्टेड कब हुआ था। अब की बार पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि भाई ये पारित कब हुआ था, पारित कब हुआ भाई। तो पारित कब हुआ था भाई, तो ये भाई 15 मार्च भाई, क्या है भाई 15 मार्च 1872 भाई। तो 15 मार्च 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्या हुआ था, पारित हुआ था। और इसके बाद में सितंबर में क्या हो गया था भाई, ये लागू हो गया था, यानी कि फोर्स के अंदर आ गया था भाई। ठीक है, 2 क्वेश्चन अपने दिमाग के अंदर बैठा लो भाई। ये तो पहली बात। तो इसके साथ में भाई तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से कि भाई जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसको हम पढ़ेंगे नहीं भाई ज्यादा, इसमें भाई बहुत धाराएं हैं, तो भाई सभी के लिए धाराएं पढ़ेंगे तो भाई ये तो संविधान से भी बड़ा हो जाएगा, क्या नाम है। तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब की बार क्वेश्चन के अंदर इजाफा हो सकता है भाई। ठीक है भाई। तो भाई तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि भाई इसके अंदर अध्याय कितने हैं भाई, अध्याय कितने हैं। जैसे कि आईपीसी की धाराएं थी तो वहां पे अध्याय कितने थे भाई, 23 अध्याय थे। कितने अध्याय थे, 23 थे। तो यहाँ पे कितने अध्याय हैं भाई, तो 11 अध्याय हैं भाई। 4th क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर धारा कितनी है भाई, तो धारा कितनी है भाई, 167 धाराएं हैं भाई, 167 धाराएं हैं। तो ये हो गया भाई इंडियन एविडेंस एक्ट का भाई। आप इतना ही पढ़ लें भाई, क्योंकि आप ज्यादा धाराओं के अंदर जाएंगे तो भाई और सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 4 ही क्वेश्चन आप याद रखेंगे। लागू कब हुआ, 1 सितंबर 1872 को। पारित कब हुआ था, 15 मार्च 1872 को। अध्याय कितने हैं, 11 भाई। और धारा कौन सी है भाई, धारा कितनी है भाई, 167 धाराएं हैं भाई, 167 धाराएं हैं। 5वां क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए भाई, कहीं पे नहीं पढ़ाए गए हैं भाई। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई इसको। एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर कौन सा है, कई बार पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कौन सा एक्ट है भाई। तो पहले क्या होते थे, एक्ट होते थे भाई। जैसे कि 1872 में पहला कानून, दूसरा कानून, तीसरा कानून। तो 1872 में भाई ये पहला ही कानून था, तो एक्ट नंबर क्या था, 1 था। इसका क्या नाम था भाई, एक्ट नंबर क्या है, 1 ऑफ दी 1872 भाई। एक्ट नंबर 1 ऑफ दी 1872 इसको क्या है, लिखा जाता है भाई। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 5 क्वेश्चन दिमाग में भाई उतार लो भाई, इसलिए करा रहे हैं भाई। ठीक है, अब सीआरपीसी के ऊपर चलें भाई।
अब आ जाओ भाई सीआरपीसी के ऊपर। सीआरपीसी के ऊपर धाराएं मत पढ़ो भाई, ना सीआरपीसी की धाराएं पढ़ो भाई और ना किसकी धाराएं पढ़नी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं, आईपीसी की पढ़ो भाई, क्योंकि पुलिस का काम आईपीसी से रिलेटेड है और सीआरपीसी का जो जज होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, जो फैसले सुनाते हैं सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत सुनाते हैं। और तीसरा क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट, सबूत क्या है कि भाई किसको फैसला सुनाए, तो सबूतों के लिए जो धाराएं हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई हैं। 3 चीजों के लिए है, 2 के जर्नल क्वेश्चन करेंगे, तीनों के जर्नल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन धाराएं किसकी पढ़ेंगे, आईपीसी की धाराएं। एक क्लास के अंदर और कंप्लीट हो जाएगी भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में भाई ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी का जो स्पेशल सब्जेक्ट है, पटवारी में भूमि रिकॉर्ड, नहरी पटवारी में सिंचाई से रिलेटेड, और ग्राम शिव के लिए क्या है भाई, ग्राम शिव के लिए 280 धाराएं भाई पंचायती राज की, तो वो सभी भाई चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। जो दोस्त नए आए हैं उनके लिए बता रहे हैं भाई, ठीक है। तो भाई नीचे एक पट्टी भी चल रही है, उसके लिए हिंदी में नोट्स भी अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे कॉन्टैक्ट करें भाई। इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और है भाई, हरियाणा पुलिस जो भी एचएसएससी का जो भी एग्जाम है, फिजिक्स के भाई 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 न्यूमेरिकल होते हैं और 2 क्या होते हैं, जर्नल क्वेश्चन होते हैं भाई। किसी को नहीं आते सब छोड़ के चले जाते हैं। एक सीरीज शुरू की गई है, बैच स्टार्ट हो गया भाई, 24 जून से बैच स्टार्ट हो गया है, 24 तारीख को क्लासेस लगेंगी, 26 को लगेंगी, एक दिन छोड़कर एक दिन लगेंगी, और हर रोज एक दिन छोड़कर इनके 12 बजे लगेंगी। टाइमिंग सुन लो भाई कितनी है भाई, 12 बजे है। एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा भाई, ठीक है। शुरुआत कर चलें भाई आगे की तरफ। सीआरपीसी की धाराएं भाई, तो सीआरपीसी कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस, ग्राम शिव पटवारी सभी में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो बहुत कम एग्जाम है जहां पे ना पूछे जाते हैं। 11th और 12th के लिए फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, 24 दिन के अंदर कंप्लीट कराई जाएगी भाई। क्या होगा भाई, 11th और 12th की फिजिक्स 12 बजे क्लासेज होंगी, 24 दिन के अंदर इसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट। 24 क्लास के अंदर इसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा आपके पेपर से पहले भाई। और बिल्कुल फ्री है भाई, ये मत सोचना कि कोई पेड प्यूड का चक्कर है, नहीं है भाई। सीआरपीसी भाई, सीआरपीसी देख लो भाई, तो सीआरपीसी भी पारित कब हुआ, पहला क्वेश्चन आता है, पारित कब हुआ, 1973 में भाई। पारित कब हुआ, 1973 में भाई। इसके साथ में भाई इसको मंजूरी कब मिली, दूसरी बात है मंजूरी भाई। 3 चीजों होती हैं, पहले तो बिल पारित होता है, कोई भी आप देखते होंगे, पहले पारित होता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है और फिर लागू होता है भाई। या तो उसी दिन लागू हो जाता है जिस दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, या फिर क्या हो जाता है कुछ दिन के बाद जब एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है, तो अगर उसी दिन नोटिफिकेशन निकाल दें जिस दिन मंजूरी मिली है तो उसी दिन से लागू हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन बाद में जारी होगी तो बाद में होगा। तो भाई मंजूरी कब मिली थी भाई, इसको मंजूरी मिली थी 25 जनवरी को भाई, 25 जनवरी को और 1974 को भाई, 1974, 1 साल लग गया भाई यहाँ पे। तीसरी बात है कि भाई ये जो लागू कब हुआ, लागू कब हुआ था भाई, ये तो 1 अप्रैल को भाई। बिल्कुल दिमाग के अंदर सब क्वेश्चन बैठा लें भाई। 1974 देखिए, पारित हुआ 1973 में, मंजूरी मिली 25 जनवरी 1974 में, और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1974 में भाई, ठीक है भाई। और इसके साथ में भाई पूछा जाए इसके अंदर भाई धाराएं कितनी है, तो 484 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 484। सीआरपीसी, सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या है, कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर भाई, तो ये भी याद रखें भाई। आईपीसी की इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और ये तो फुल फॉर्म है ही भाई। 5वां है कि भाई इसके अंदर अध्याय कितने हैं भाई, इसके अंदर अध्याय कितने हैं, तो अध्याय है भाई 37 भाई। कितने अध्याय हैं, 37। 6ठा है कि भाई इसके अंदर शेड्यूल्ड कितने हैं भाई, शेड्यूल, संविधान में कितने शेड्यूल्ड हैं भाई, 12 शेड्यूल्ड है भाई, 12 हैं, याद होंगे भाई, ठीक है। और 56 क्या है फॉर्म से, इसको छोड़ दो भाई, क्या नाम है, बस शेड्यूल्ड तक करो भाई। 6 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करें भाई। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन यहां से, 6 क्वेश्चन यहां से, ये 11 क्वेश्चन याद रखें भाई, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लें भाई पहले इसका। अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब कराएंगे भाई आपको आईपीसी का भाई क्या इतिहास है, आईपीसी भाई कब, ये कब पारित हुआ भाई। तो आईपीसी के आगे भाई आपको 1860 देखने को मिलता है, मतलब 1860 में भाई पारित हुआ होगा, सीधी सी बात है। लागू कब हुआ था, तो लागू 1862 में लागू हुआ था भाई, ठीक है। बताते हैं भाई, देखिए तीसरा कौन सा है भाई, तीसरा जो हमारा है आईपीसी भाई। तो आईपीसी के बारे में बताते हैं भाई।
कि भाई आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड क्या है भाई, ये 1860 का है भाई। लेकिन जब ये लागू की बात करें तो लागू कब होता है भाई, तो लागू होता है 1862 में भाई। कब होता है भाई, 1862 में भाई। लेकिन ये कहा गया कि इनेक्टेड की प्रॉपर डेट पूछे जाए भाई, यानी कि ये जो पारित हुआ इसकी प्रॉपर डेट क्या है, तो भाई 6 अक्टूबर है भाई। क्या है भाई, 6 अक्टूबर और 1860। आज बहुत जल्दी में भाई क्लास ले रहे हैं, ठीक है। कुछ और काम है भाई, तो उसके चक्कर में भाई जल्दी जल्दी क्लास हो रही है, लेकिन आप भाई पढ़ते रहे भाई, ठीक है भाई। 6 अक्टूबर यानी कि 1860 को क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। इसके साथ में भाई इसको मंजूरी कब मिली थी, तो मंजूरी कब मिली भाई इसको, 6 अक्टूबर को भाई। उसी दिन इसको भाई मंजूरी मिल गई भाई, जिस दिन पारित हुआ 1860 को। और लागू कब हुआ भाई, ये लागू कब हुआ भाई, तो 1 जनवरी भाई। 1 जनवरी, बिल्कुल सही डाटा है भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से कलेक्ट किया है भाई। 1 जनवरी 1862 को क्या हुआ भाई, ये लागू हुआ भाई, ठीक है भाई। और कौन सी कमेटी की रिपोर्ट थी, फर्स्ट लॉ कमीशन भाई। तो कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर हुआ था भाई, ये प्रथम कानून आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बनाया गया था भाई। प्रथम कानून आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बनाया गया था भाई। और ये कब हुआ था भाई, ये 1834 में भाई। प्रथम कानून आयोग, इसकी रिपोर्ट के ऊपर क्या बनाया गया था, इंडियन पेनल कोड बनाया गया था। ये प्रथम कानून आयोग कब का है भाई, 1834 का। और कौन से चार्टर के एक्ट के तहत आया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आया था भाई, ठीक है भाई, चार्टर एक्ट के तहत भाई। और इसके जो चेयरमैन थे क्या थे भाई, लॉर्ड मैकाले। क्या थे भाई, लॉर्ड मैकाले। तो इसके क्या थे भाई, चेयरमैन थे भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई क्या है भाई, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया और ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई भारत के अंदर दंडों के लिए भाई कानून बनाया जाए भाई। तो और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि आईपीसी को लिखा क्या गया है, कौन सा एक्ट नंबर कौन सा है भाई, तो एक्ट नंबर कौन सा है भाई, एक्ट नंबर 45 भाई, एक्ट नंबर 45। ये चीजें भाई याद नहीं रहती, इनका भाई रट्टा लगा लो भाई। एक्ट नंबर 45 ऑफ द 1860 भाई, ठीक है भाई। तो ये एक्ट नंबर 45 ऑफ द 1860 भाई। तो ये आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि भाई टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। जल्दी जल्दी में पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन सभी आपके कंप्लीट हो गए हैं भाई, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि अब नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई, जो नेक्स्ट क्लास होगी भाई वो साइंस की भाई कल 12 बजे क्लास होगी भाई। कल मतलब 26 जून को, आज 25 जून है भाई, 26 जून को 12 बजे भाई 11वीं क्लास का भाई जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और 11वीं क्लास की जो फिजिक्स है उसको भाई 12 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा भाई। और 12 दिन के अंदर 12वीं की फिजिक्स को 24 क्लास के अंदर, चाहे एचएसएससी का भविष्य में कोई भी एग्जाम, सीईटी कोई भी एग्जाम देंगे तो भाई फिजिक्स के 4 न्यूमेरिकल से दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। सब फॉर्मूले कराए जाएंगे और अच्छे से आपको समझाए जाएंगे भाई, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। तो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। तो भाई जो भी दोस्त नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई, और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि भाई यहाँ पे भाई आईपीसी की धाराएं पढ़ाई जाती हैं। इसके साथ में भाई जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक जो आपका एचएसएससी के एग्जाम के लिए कह सकते हैं, उसको भी हमने टारगेट किया है। और इसके साथ में जो हरियाणा जीके की क्लासेज भी चल रही हैं, और इसके साथ में स्पेशल सब्जेक्ट हरियाणा पुलिस का, इसके साथ में ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो पूरा चैनल के ऊपर अवेलेबल है। 32 क्लासेज अवेलेबल हैं, 280 धाराएं हैं, एक भी धारा छोड़ी नहीं गई है। बिल्कुल अच्छे से आपको सब चीजें पढ़ाई हैं भाई। नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी में, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके भाई नोट्स भी खरीद सकते हैं। मात्र 70 रुपए की पेमेंट के ऊपर 2 से 3 घंटे में आप 280 धाराएं कंप्लीट कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।